हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडी अर्थात व्यावसायिक अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर पर आधारित है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार है कौन है फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बुरा नियोजन, बी बुरा संगठन, सी बुरा स्टाफिंग और डी बुरा समन्वय। तो प्रबंध का जो सार है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समन्वय है। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? प्रबंध कर्मचारियों की सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंध कर्मचारियों की सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है कौन है फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बुरा स्टाफिंग, बी बुरा अभिप्रेरणा, सी बुरा संगठन और डी बुरा नियंत्रण। तो दो का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी अभिप्रेरण। अभिप्रेरणा जो है प्रबंध कर्मचारियों की सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, याद रखना है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड? तो तीन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 1913 में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? प्रबंध का सिद्धांत है। प्रबंध का सिद्धांत है कौन है फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते। ए बुरा सार्वभौमिक, बी बुरा लोचशील, सी बुरा गतिशील और डी बुरा उपयुक्त में सभी। तो चार का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी होगा। लोचशील भी होगा, गतिशील भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँच नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? नई आर्थिक नीति लागू किया गया। नई आर्थिक नीति लागू किया कब किया गया फ्रेंड? तो ए बुरा 1990 में, बी बुरा 1991 में और सी बुरा 1992 में और डी बुरा 1993 में। तो पाँच का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी 1991 में। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? सिक्स नंबर क्वेश्चन है व्यवसाय का आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है। व्यवसाय का जो आर्थिक वातावरण होता है वो किससे प्रभावित होता है फ्रेंड? तो ए बुरा आर्थिक नीति, बी बुरा आर्थिक प्रणाली, सी बुरा आर्थिक विकास और डी बुरा उपयुक्त में सभी। तो छः का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी उपयुक्त में सभी। आर्थिक नीति से भी प्रभावित होता है और आर्थिक प्रणाली और आर्थिक विकास, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना होती है कौन सी होती है फ्रेंड? तो ए बड़ा दृढ़, बी बड़ा खर्चीली, सी बड़ा लोचपूर्ण और डी बड़ा समय लेने वाली। तो सात का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन सी, लोचपूर्ण। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? योजना होती है। योजना होती है क्या होती है फ्रेंड? तो ए बुरा वर्तमान, बी बुरा भविष्य, सी बुरा भूत और डी में सभी। तो योजना जो होती है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, यानी भविष्य के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भविष्य के लिए, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? संगठन प्रक्रिया के कदम है। संगठन प्रक्रिया कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसको याद रखिए अच्छा से। संगठन प्रक्रिया कदम कितने हैं फ्रेंड? तो 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 4 है, याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? संगठन स्वतः निर्मित होता है। संगठन स्वतः निर्मित होता है किसमें होता है फ्रेंड? तो ए बुरा क्रियात्मक, बी बुरा अनौपचारिक और सी बुरा औपचारिक और डी बुरा विभागीय। तो 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी अनौपचारिक। इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अधिकार का हस्तांतरण किसमें नहीं किया जा सकता है फ्रेंड? तो ए बुरा दैनिक कार्य में, बी बुरा गोपनीय कार्य में, सी बुरा साधारण कार्य में और डी बुरा सरल कार्य में। तो 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन
बी होगा यानी गोपनीय कार्य में। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संरचना के मुख्य प्रारूप है। संरचना के मुख्य प्रारूप कौन कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोल रहा है क्रियात्मक संगठन, बी बोल रहा है विभागीय संगठन, सी बोल रहा है रेखा संगठन और डी बोल रहा है उपयुक्त में सभी। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर डी होगा। क्रियात्मक संगठन भी होगा, विभागीय संगठन और रेखा संगठन, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति होता है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है अधीनस्थ का, बी बोल रहा है अधिकारी का, सी बोल रहा है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी अधिकार का। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े आकार वाले उपकरण में भरापन होता है। बड़े आकार वाले उपकरण में भरापन होता है, किस में होता है फ्रेंड? ए बोल रहा है अनिवार्य, बी बोल रहा है ऐच्छिक, सी बोल रहा है आवश्यक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बड़े आकार के लिए जो उपकरण के भरापन होता है वो किस में होता है फ्रेंड? तो 14 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी अनिवार्य होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कर्मचारियों के भर्ती के बाह्य स्रोत से लाभ है। कर्मचारियों की भर्ती के बाह्य स्रोत से लाभ है, किसमें है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है योग्य कर्मचारी, बी बोल रहा है प्रतियोगी भावना और सी बोल रहा है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर सी होगा, योग्य कर्मचारी और प्रतियोगी भाव, इसके लिए इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भर्ती संगठन का जीवन है। भर्ती संगठन का जीवन है, ऑप्शन ए बोल रहा है निरंतर, बी बोल रहा है कभी कभी, सी बोल रहा है एक बार और डी बोल रहा है 2 बार। तो 16 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी निरंतर। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है क्या है फ्रेंड? ए बोल रहा आना आवश्यक, बी बोल रहा आवश्यक, सी बोल रहा अनिवार्य और डी बोल रहा विलासिता। तो 17 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन वो होगा ऑप्शन बी आवश्यक है। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्देशन के तत्व हैं। निर्देशन के तत्व हैं कौन कौन है फ्रेंड? ए बोल रहा पर्यवेक्षण, बी बोल रहा संप्रेरण और सी बोल रहा नेतृत्व और डी उपयुक्त में सभी। तो 18 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी, यानी ए भी होगा और बी भी होगा और सी, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, यानी पर्यवेक्षण और संप्रेरण और नेतृत्व सभी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्यवेक्षण का महत्व है। पर्यवेक्षण का महत्व है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कुशल, ऑप्शन बोल रहा है ए व संसाधनों के कुशलतम और बी बोल रहा है अनुशासन बनाए रखने में और सी बोल रहा है कार्य का उचित बंटवारे में और डी उपयुक्त में सभी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन उपयुक्त में सभी होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। संसाधनों के कुशलतम उपयोग में भी है, अनुशासन बनाए रखने में भी है और सी बोल रहा है कार्य का उचित बंटवारे में और डी हो रहा है उपयुक्त में सभी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मौद्रिक प्रेरणाएं हैं। मौद्रिक प्रेरणाएं किस में है फ्रेंड? ए बोल रहा है वेतन एवं भत्ते, बी बोल रहा है बोनस, सी बोला सेवानिवृत्त लाभ और डी उपयुक्त में सभी। तो 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में सभी, यानी वेतन एवं भत्ते में भी होगा, बोनस में भी होगा और सेवा निवृत्त लाभ में भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छे नेता के गुण है। एक अच्छे नेता का गुण है कौन है फ्रेंड? ए बोल रहा है शारीरिक क्षमता, बी बोल रहा है बौद्धिक योग्यता और सी बोल रहा है निर्णय शक्ति और डी उपयुक्त में सभी। तो 21 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो गया, यानी उपयुक्त में सभी। एक अच्छे
नेता के गुण होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए, यानी शारीरिक क्षमता भी होना चाहिए, बौद्धिक योग्यता भी होना चाहिए और निर्णय शक्ति और इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, इसलिए याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रभावी नियंत्रण है। प्रभावी नियंत्रण किस में है फ्रेंड? ए बोला है स्थिर, बी बोला है पूर्व निर्धारित और सी बोला है ज्ञात्मक और डी उपयुक्त में सभी। तो 22 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी हो गया, यानी ज्ञात्मक, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नियंत्रण एक प्रक्रिया है। नियंत्रण एक क्रिया है। नियंत्रण एक क्रिया है, क्या है फ्रेंड? ए बोला है महंगी, बी बोला है सस्ती, डी बोला है सी बोला है अनार्थिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण एक क्रिया है, क्या है फ्रेंड? तो 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए हो गया, यानी महंगी है, याद रखना है। नियंत्रण एक क्रिया है, कैसी है? महंगी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, क्या हो रहा है? ऑप्शन ए बोला है अनिवार्य, बी बोला है आवश्यक, सी बोला है ऐच्छिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, अनिवार्य होगा, इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। प्रबंध के कितने स्तर है? प्रबंध के कितने स्तर है? तो इसका ऑप्शन ए बोल रहा है 3, बी बोल रहा है 4 और सी बोल रहा है 5 और डी इनमें से डी बोल रहा है 6। तो 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी 3 है, इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, कौन थे फ्रेंड? ए बोल रहा है टेलर, बी बोल रहा है उर्बिक और सी बोला है हेनरी फ्यूल और डी बोला है किम्बल। तो 26 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी टेलर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या है? ए बोला है कार्य योजना, बी बोला है मृत्य व्यतीतता और सी बोला है सहयोग और डी उपयुक्त में सभी। तो 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? ए बोला प्रारंभ, बी बोला अंत, सी बोला प्रारंभ और अंत और डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, प्रारंभ और अंत है। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है? प्रारंभ और अंत है, इसका राइट आंसर होगा सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, विभागीय संगठन के लाभ हैं। विभागीय संगठन के लाभ कौन है? ए बोला है शीघ्र निर्णय, बी बोला है विस्तार में सरलता, सी बोला है लोच और डी उपयुक्त में सभी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रबंध स्वतः विस्तार होता है। प्रबंध स्वतः विस्तार किस में होता है फ्रेंड? ऑप्शन ए बोला भरापन द्वारा, बी बोला केंद्रीकरण द्वारा, सी बोला बी केंद्रीकरण द्वारा, डी बोला सभी के द्वारा। तो 30 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी भारापन के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 31 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेते हैं। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेते हैं, किस में लेते हैं फ्रेंड? ए बोला वित्तीय, बी बोला विनियोग, सी बोला लाभांश और डी उपयुक्त में सभी। तो 31 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी, इसका राइट आंसर होगा, यानी वित्तीय भी होगा और विनियोग भी होगा और सी बोला लाभांश भी होगा और डी उपयुक्त में सभी भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पूंजी बाजार के प्रकार हैं। पूंजी बाजार के कौन प्रकार है? ए बोला प्राथमिक बाजार, बी बोला गौण बाजार, सी बोला ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी
ए और बी दोनों, यानी प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 33 नंबर क्वेश्चन बोला है सेबी का मुख्यालय, सेबी का मुख्य कार्यकाल है, सेबी का मुख्य कार्यकाल क्या है? तो ऑप्शन ए बोला दिल्ली में, बी बोला मुंबई, सी बोला कोलकाता और डी बोला चेन्नई। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, याद रखना है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोला मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है किस में करता है? ए बोरा अल्पकालीन कोष, बी बोरा मध्यकालीन कोष, सी बोरा दीर्घकालीन कोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी अल्पकालीन कोष के लिए, याद रखना इसका राइट आंसर ए होगा। मुद्रा बाजार व्यवहार किस में करता है? अल्पकालीन कोष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, विपणन मिश्रण के तत्व है, विपणन मिश्रण के तत्व कौन कौन से फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है मूल्य निर्धारण, बी बोल रहा है वितरण मार्ग और सी बोल रहा है विज्ञापन और डी उपयुक्त में सभी। तो 35 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी, यानी मूल्य निर्धारण भी और वितरण मार्ग भी और विज्ञापन, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पैकिंग के कार्य है, पैकिंग के कार्य है क्या है फ्रेंड? तो ए बड़ा उत्पादन पहचान, बी बड़ा उत्पादन संवर्धन और सी बड़ा सुरक्षा और डी उपयुक्त में सभी। तो 36 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर डी है, याद रखना, उत्पादन पहचान करने में भी और उत्पादन संवर्धन में, सुरक्षा में भी। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, भौतिक वितरण के तत्व हैं, भौतिक वितरण के तत्व कौन है फ्रेंड? तो ए बड़ा स्कंद नियंत्रण, बी बड़ा परिवहन और सी बड़ा ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी दोनों, स्कंद नियंत्रण भी और परिवहन भी, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा विज्ञापन की विशेषता है, विज्ञापन की क्या विशेषता फ्रेंड? ए बड़ा सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण, बी बड़ा स्पष्टीकरण, सी बड़ा क्रय प्रेरणा और डी उपयुक्त में सभी। तो 38 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में सभी, याद रखना है फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा उत्पादन नहीं है, निम्न में से कौन सा उत्पादन नहीं है फ्रेंड? ए बोला कच्चा माल, बी बोला रेफ्रिजरेटर और सी बोला पुरानी मूर्तियाँ और डी बोला जूते। तो 39 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए हो गया, यानी कच्चा माल जो है उत्पादन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, विज्ञापन माना जाता है, विज्ञापन माना जाता है क्या माना जाता है? ऑप्शन ए बोला अपव्यय, बी बोला निवेश, सी बोला विलासिता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी निवेश, इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, विपणन में सम्मिलित होते हैं, विपणन में सम्मिलित होते हैं क्या होते हैं फ्रेंड? ए बोला क्रय, बी बोला विक्रय, सी बोला भंडारण और डी उपयुक्त में सभी। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में सभी, इसका राइट आंसर होगा क्रय और विक्रय भी होगा और सी भंडारण और डी उपयुक्त में सभी, इसलिए इसका राइट आंसर डी याद रखना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बना है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टिक मार्क कीजिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, कब पारित किया फ्रेंड? 1886 में, 1986 में और 1996 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी 1986 में, इसको टिक मार्क कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी कौन है? ए बोला जिला मंच, बी बोला राज्य आयोग, सी बोला राष्ट्रीय आयोग और डी उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में सभी है।
जिला मंच भी है, राज्य आयोग भी है और राष्ट्र आयोग भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उद्यमिता की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा उद्यमिता की विशेषता नहीं है फ्रेंड, ए बोला है जोखिम लेना, बी बोला है नवाचार, बी सी बोला है सृजनात्मक क्रिया और डी बोला है प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो 44 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो गया, यानी प्रबंधकीय शिक्षा इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 45 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में उद्यमिता विकास का कार्यक्रम है, भारत में उद्यमिता विकास का कार्यक्रम कैसे फ्रेंड, ए बोला आवश्यक, बी बोला अनावश्यक, सी बोला समय की बर्बादी और डी बोला धन की बर्बादी। तो 45 को जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी धन की बर्बादी इसका राइट आंसर याद है रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूंजी संरचना को प्रभावित करता है, पूंजी संरचना को क्या प्रभावित करता है फ्रेंड, ए बोला व्यवसाय की क्रिया, ए बोला व्यवसाय की प्राकृतिक, बी बोला व्यवसाय का आकार, सी बोला आय और डी बोला उपयुक्त में सभी। तो पूंजी संरक्षण को जो प्रभावित करता है फ्रेंड वो है ऑप्शन डी, यानी सभी, उपयुक्त में सभी होगा। व्यवसाय की प्रकृति भी है, व्यवसाय की आकार भी है, आय भी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पूंजी संरचना में सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है फिर, ए बोला अंश पूंजी, बी बोला जनता से जमा, सी बोला पूर्व अधिकार अंश और डी बोला ऋण पत्र। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ये होगा अंश पूंजी, इसका राइट आंसर याद रखना है। 47 का राइट आंसर ए होगा अंश पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणन की स्थापना हुई थी, भारत में सबसे पहले स्कंद विपणन की स्थापना कहाँ हुई थी फ्रेंड, तो ए बोला 1857 में, बी बोला 1877 में, सी बोला 1887 में और डी 1987 में। तो 48 को जो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी होगा 1887 में, इसका राइट आंसर याद रखना है 1887 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेबी की स्थापना का उद्देश्य है, सेबी की स्थापना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड, तो ये बोल रहा है शेयर बाजार में नियम के लिए, बी बोल रहा है निवेशकों के हित के लिए और सी बोल रहा है ए और बी दोनों के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए और बी, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना ए और बी दोनों, शेयर बाजार के नियम और के लिए और बी बोला निवेशकों के हित के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्यापारिक बिल लिखा जाता है, व्यापारिक बिल किस में लिखा जाता है फ्रेंड, ये बोल रहा है क्रेता द्वारा, बी बोल रहा है विक्रेता द्वारा, सी बोल रहा है बैंक द्वारा, डी बोल रहा है सरकार द्वारा। तो 50 का राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड, ऑप्शन बी होगा विक्रेता द्वारा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अपलोड की जाती है। तो आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।